साउंड, टेक 7, एक्शन। नारे दे रहे थे सब लोग, तो एक नारा हम दे देते हैं। नारा 2025 नीतीश जी को करेगी बीजेपी फिनिश। ये है नारा इस बार का कि बिहार में 63% दलित बेरोजगार है, 62% दलित आज भी अशिक्षित हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों देश में, मैं ये सवाल इसलिए उठाती हूँ क्योंकि हम युवा पीढ़ी हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज भी देश में सबसे कम ग्रेजुएट्स बिहार में, 14% आबादी। आलोक जी मात्र 10वीं किया है, 14%। ये कौन बनाया ऐसा बिहार? जब आप विकास की बात करते हैं, मैं एक और सवाल पूछती हूँ। स्टेडियम खोले हैं ना, अभी इनॉग्रेशन किए थे चुनाव से, जो हमारा नोटिफिकेशन आया एक दिन पहले, उस स्टेडियम में लोगों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्णिया को जो एयरपोर्ट खुला है, एक रनवे है और वहां पर भी उस तरह कोई मशीनें नहीं है जो कोहरे को नाप पाए। इस चलते 2 बजे को फ्लाइट ही नहीं उड़ेगा। फ्लाइट का दाम वहां से कितना है? 16,000 रुपया। 16,000 रुपए में वो कब पहुंचाएगा? 2 घंटा का टाइमिंग नहीं है, वो डिले कर, मतलब कहते हैं ना कि घूम करके जाएगा, 16 घंटा लगाएगा, पहुंच जाएगा उस फ्लाइट से। और मेट्रो 3 स्टेशन का दावों पर जो उनका दुनिया में पहली बार देखा गया, 3 स्टेशन का। जल्दी से अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? 20 साल से आपने जो पलायन, भुखमरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, गरीबी, बेरोजगारी, पेपर लीक्स पे पेपर लीक्स किया है, उससे हमको बिहार को आगे निकालना है। और खास तौर पर क्योंकि आप लोग सवाल नहीं उठा पाते, केंद्र में प्रधानमंत्री होते हुए भी पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिला पाए। आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे बिहार के लिए, क्योंकि मोदी जी के सामने आपका जुबान नहीं खुलता है, नीतीश जी का जुबान नहीं खुलता है। वो काला चश्मा महोदय लगाए हैं, हो सके अगर वो चश्मा आप ना दे पाए तो हम चेक कर पाए नीतीश जी दिखते कि नहीं दिखते हैं। हमको नहीं दिखते हैं। हम सरकार में इसीलिए आना चाहते हैं ताकि हम इंडस्ट्री लेके आए, एमएनसीज लेकर के आए, हम पीएम मित्र पार्क लेकर आए। एक पीएम मित्र पार्क से 40 से 50,000 रोजगार सृजित होते हैं बिहार को। जवाब दीजिए फिर मैं एयरपोर्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, हमारा इंस्टीट्यूशन नहीं दिखाई पड़ेगा, चरवाहा विद्यालय चूहा लेके भाग जाता है, इसलिए दिखता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बदलाव तो होगा। आप सीटों पर खटाखट झटाझट करते रहिए, पर बिहार आपको ही फटक से फटाफट। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। झांसे की बात बंद कीजिए, कहां से कहां गया है बिहार, कहां से कहां आप ले जाना चाहते हैं? वापस उसी जंगल राज में। एक बात कह के खत्म करूंगा, ये सोच है ऐसे दल की, क्या ऐसे जंगल दल को वापस बिहार में लाने के लिए बिहार की जनता कृत संकल्प है, 9वीं फेल के लिए, और उसका साथ कांग्रेस पार्टी 2007 में दे रही है। कांग्रेस सबसे बड़ी जननी है ऐसे ऐसे दलों की जो कांग्रेस को ही खा रही है, और अब कांग्रेस इनको खाने में लग गई है। 20 साल से जो बिहार को लूटने पर आमादा है, शिक्षा का पाठ कौन पढ़ा रहा है? पब्लिक कैलिफोर्निया पब्लिक सीट शेयरिंग डिलीट किया हुआ 10वीं पास भी नहीं है। सीट शेयरिंग, उप मुख्यमंत्री सीट शेयरिंग, वो क्या कहता है कि डिलीट कर ली बगैर पीएचडी। कौन 10वीं पास नहीं है? इन बेशर बगल में बैठे हुई है प्रियंका, कौन 10वीं पास नहीं है? 70,000 करोड़ आपके वाले 4वीं पास नहीं है, हमसे नहीं बोलवाइए। आपके वाले 4वीं पास 70,000 करोड़ रुपए नीतीश बाबू को न जाने क्या खिलाया जा रहा है मिलकर। हाथ उठा के बताइए तो कितने लोग राहुल गांधी को जननायक मानते हैं यहाँ पे इसी हॉल में? हम मानते हैं। नहीं आलोक जी, 1 2 3 तकलीफ होने 1 2 3। अब जो हाथ कर्पूरी ठाकुर को कितने लोग जननायक हम भी मानते हैं? मानते हैं, हम सब मानते हैं। शर्म नहीं आती है जननायक शर्म आएगी? जननायक शब्द का अपमान मत करो, आनी चाहिए। शर्म करो जननायक के लिए। मैं जवाब दे दूं। और ये जननायक, इस जननायक का जवाब बिहार के चुनाव में मिलेगा, और कहाँ पता चल जाएगी कांग्रेस पार्टी को। बहुत जननायक 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 हमने सुना, और हाँ, जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी, उनको छोड़ करके कोई नहीं। अजय आलोक जी, ये इसलिए आपको बोल रहे हो, नीरज जी आपको भी खास तौर पर। भाजपा का ट्वीट है, किनके लिए जननायक लिखा है? महामानव जी के लिए, मोदी जी के लिए। आप सब देख लीजिए, आप माफी मांगिए। चलिए माफी मांगिए, तो दोनों मिलके माफी मांगिए। जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर ही, और कोई नहीं हुआ, दोनों मिलके। अरे देखिए देखिए, लीजिए 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 लीजिए, भाजपा का ही हैंडल है ये, देख लीजिए। ये जननायक किसके पैर में गिर रहा है? जननायक किसको दिखाया गया? देख लीजिए। एक दलित महिला के पैर में गिर रहा है तो ये जननायक नहीं है। वहाँ दलित लिखा भी नहीं है। महिला के पैर में देश का प्रधानमंत्री है तो जननायक नहीं है। अरे शर्म नहीं आती है आपको? नहीं आता है, शर्म बेच के खा नहीं आता है। शर्म बेच के खा। एक को फोन है, दे दीजिए। एक दलित महिला के पैर में प्रधानमंत्री गिरे, जननायक नहीं है। दलितों को शूद्रों के पैर धो के प्रधानमंत्री पूजा करे, वो जननायक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कोलंबिया जाए, इटली जाए, दुबई जाए, वो वहाँ पे रिजुविनेशन थेरेपी करवाए, वो जननायक है। तेजस्वी यादव दुबई या लंदन में खोजो भैया, वो जननायक है। और देश का प्रधानमंत्री दलित महिला, इन्हीं का मोबाइल है, मेरा नहीं है। देश का प्रधानमंत्री दलित महिला के पैर में झुके तो वो जननायक नहीं है। अरे बेशर्मों की जमात है आप लोग। इस प्रकार की बचकाना बातें
किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक। फिर देखिए इसको फिर कहीं देखिए। दलित नहीं लिखा है, अरे अपना मन से आप मनगढ़ंत दिखाते कहानी रहिए। बनाते हैं बस। हाँ, तेजस्वी यादव की एक और फोटो बात, दिखाइए ना जरा। आरक्षण बार में कहाँ डांस से करते आई, हुए। आरक्षण कहाँ से आई, अपने कर्पूरिया नेता का की फोटो माँ दिखाएं जरा, बार गाली में दिया डांस इन करते लोगों हुए। ने। पर एक सवाल वो नहीं नीरज जी दिखाएंगे। पूछ रहे थे आलोक जी से, बार शब्द से सवाल बड़ी दोहरा एलर्जी दें, है कांग्रेस पार्टी सवाल को और दोहरा इनको। दें, सवाल दोहरा दें। नीरज जी बोल रहे थे आपके एक विधायक है बचौल जी, महिला चौधरी? महिला कॉलेज से, कौन चौधरी? महिला कॉलेज कौन से, चौधरी? महिला अरे कॉलेज कौन से चौधरी? डिग्री ले लिए। मर्द महिला कॉलेज से डिग्री ले रहा है। नीरज जी सवाल किए थे, वही सवाल हम दोहरा दिए। नहीं, रुक नीरज जी, जाइए, रुक वो जाइए, सवाल अभी तो रुक पूछने जाइए, पड़ेंगे आपको। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। बहुत बात हो रहा था आतंक पर, क्राइम पर। अंजना जी, आप अपने घर में AK-47 रख सकती हैं क्या? तो दोस्तों आप लोग प्रियंका भारती जी की सवाल सुनते रहिए, क्योंकि प्रियंका भारती जी आगे बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक की वाट लगाने वाली है। तो आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहे। हम रखते हैं क्या? कौन रखता है? हम लोग में से कोई नहीं रखता है। पर हाँ, जो रखता है उनको ये लोग नियम बदल करके बाहर लेकर के आते हैं। और जो रखता है, जैसे कि मंजू वर्मा का पति, उसके बेटे को टिकट देके भी आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे AK-47 धारी हो, चाहे वो अनंत सिंह हो या कोई और हो, आप लोग आगे बढ़ाते हैं। तो दिखती बिहार नहीं। को किस दिशा में आईना आप आगे दिखती लेकर? है। हाँ, बहुत सुंदर है। AK-47 से, देखते हैं आईना, AK-47 से देखते हैं SP आईना, पे गोली आईना चलाने हम वाले, देखते हैं। यही और ओसामा आईने में साहब ये के देखते पिताजी हैं थे। कि बिहार में बदलाव सिवान हुआ में। है। बिहार में आईना बदलाव देखती लालू जी के नहीं। कारण बिहार हुआ की है जनता कि भूली नहीं है। आप तीनों के, AK-47 से SP आप की गाड़ी पे तीनों गोली चारों चलाने के वाले बगल थे। में एक पिछड़ी महिला बैठी है। कहाँ ये पिछड़ी बदलाव महिला? हुआ आपको है। अभी पिछड़ी बदलाव कहिएगा अपने हुआ आप को, है। जैसे बिल्कुल, लालू जी पिछड़े बिल्कुल, हैं। जैसे जैसे मोदी लालू जी पिछड़े पिछड़े हैं भाई। जैसे मोदी इस जी बिहार में पिछड़े सबसे हैं, बड़ा जैसे सामंती मोदी जी परिवार पिछड़े लालू हैं, यादव मोदी जी घोषित पिछड़े हैं। संपत्ति 1000 करोड़ पिछड़े नहीं, हैं। नहीं, नहीं। हमें दिखाई नहीं देता नीतीश बाबू कहाँ है? हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे, बताइए ना। हमें दिखाई नहीं दे, दिखाई दर्शन करा दीजिए महाराज, दूर से ही करा दीजिए। दर्शन- ये 70,000 करोड़ रुपए 10 विभाग में, कहते हैं नीतीश बाबू बेहद ईमानदार। अरे तो दीजिए ना, कहाँ है हिसाब? clarification पहली हमको बार बहुत आजाद बहुत भारत के गंभीर मामला इतिहास में कैग ने फुटनोट लिखा। नहीं। उन्होंने कहा कि एक पैसा गबन हो गया लगता है। कहाँ है नीतीश बाबू? वो क्या कहते हैं? फर्जी डिग्री। कितने में? 20-20 लाख। स्टिंग ऑपरेशन हुआ साहब, 20-20 लाख रुपए में फर्जी डिग्री। अच्छा, फर्जी डिग्री नहीं मिल रही, चलिए पेपर भेज देते हैं, नीट का भेज देते हैं, पुलिस भर्ती का भेज देते हैं, स्वास्थ्य रक्षक का भेज, 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले। 3 करोड़ लोग पलायन के लिए तुम्हारी सत्ता की सरपरस्ती में मजबूर कर दिए गए। कहते हैं 20 साल में अब विकास जवाब हुआ। सुनिए। आप जिसको घोटाला कह रहे हैं, यूटिलिटी सर्टिफिकेट अगर नहीं आया मिड डे मील का, वो घोटाला है। आहे। अगर कोई माई का लाल पैदा उत्तराखंड- नहीं लिया है जो नीतीश कुमार जी के ईमान पर सवाल खड़ा अरे क्या करते। ईमान पर? एक 70 आदमी नहीं पैदा लिया है। इनके पार्टी के जो बीजेपी वाले गिरिराज जी सांसद हैं, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आप एक बार जाइए तो ट्विटर पे खोल लीजिए, एक्स पे लिख रहे हैं स्ट्राइक रेट का क्या हैसियत है जेडीयू का, देख लीजिए। अब पहली बार नहीं बोले, इससे पहले भी बोलते आए हैं जमात उद दवा। जेडीयू को बोले हैं JUD, जमात उद दवा है आतंकवादी संगठन पाकिस्तान का। तो आप लोग एक दूसरे के लिए क्या कंपैरिजन करते हैं, उससे हमको नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमको नया बिहार तैयार करना है। तो दोस्तों प्रियंका भारती जी का मानना है कि नीतीश कुमार जी 20 साल बिहार में जो भी किए, लेकिन हमें अब नया बिहार बनाना है। तो दोस्तों प्रियंका भारती जी ने अंजना जी को और बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक को जो जवाब दिए है, तो आप लोगों को क्या लगता है सही जवाब दिए है? अगर आप सभी को लगता है कि प्रियंका भारती जी ने बीजेपी प्रवक्ता को सही जवाब दी है, तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।